धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। श्री मक्खन सिंह साधु गांव जलाल आना जिला सिरसा हरियाणा से वे परवा मस्ताना जी महाराज के समय सन 1959 की प्रत्यक्ष मेहर का एक परिणाम इस प्रकार बयान करता है। संत जन खंडों ब्राह्मणों के बादशाह तो होते ही हैं, बल्कि इस दुनिया तथा त्रिलोकी की बादशाही भी उनके चरण स्पर्श करती है। डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुदरावाली का रेलवे स्टेशन इस बात की प्रत्यक्ष मिसाल है। यह मौजूदा रेलवे स्टेशन कुल मालिक वे परवा जी के हुक्म द्वारा ही बना है। परवा मस्ताना जी महाराज बुदरावाली दरबार में अक्सर जाते ही रहते थे और वहां पर कई कई दिनों तक ठहरते थे। सत्संगी जीवों के लिए वही सचखंड है जहां पर उनका प्यारा मुर्शिद रहता है। सत्संगी जीव अपने प्यारे सतगुरु के दर्शनों के लिए काफी संख्या में प्रतिदिन आते जाते थे, परंतु पहले वहां पर न कोई रेलवे स्टेशन और न ही बस स्टैंड था। हाँ, रेलवे लाइन अवश्य दरबार के पास से गुजरती थी। सत्संग को आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उसे मठीली मंडी साडू शहर अथवा बनवाला से उतरकर 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। की कठिनाई को वे परवा जी भी भली भांति जानते थे। एक दिन पूज्य वे परवा बाबा मस्ताना जी महाराज ने अपनी मौज खुशी में सुबह 3 बजे ही टहलते टहलते रेलवे लाइन पर चले गए। प्रेमी गुरमुख बिल्ला दादू पंजाबी श्री गंगानगर शहर का एक प्रेमी सोनी भक्त तथा 2-4 और उस समय के पुराने सत्संगी भी बाबा जी के साथ थे। ठीक इसी स्थान पर जहां पर कि अब रेलवे स्टेशन बना है, पूज्य बाबा जी ने अपनी लंगोरी की खोद लगाकर खुद हुक्म फरमाया, भाई यहाँ पर गाड़ी रुक जाया करेगी और गंगानगर तथा बठिंडा से चढ़कर संगत सीधी यहीं पर उतरा करेगी। मालिक का इलाही वचन सत्य तो होना ही था, उसके लिए कोई न कोई बहाना अवश्य बनता है। उन दिनों में उसी जगह पर 2-3 बेरियों के बड़े बड़े वृक्ष थे। वे अचानक ही प्रकृति के किसी झटके से या किसी अन्य कारण से रेलवे लाइन पर जा गिरे, जिससे रेलवे यातायात में बाधा बढ़ गई, क्योंकि उससे रेलवे लाइन को काफी नुकसान पहुंचा। वृक्षों को काट काट कर लाइन तो तत्काल चालू कर दी गई, परंतु इसके साथ लाइन की मरम्मत का काम भी कई दिनों तक चलता रहा, जिससे हर आने जाने वाली गाड़ी वहां पर रुक कर गुजरती। सत्संगी जी तो उस बात को समझते थे कि पूज्य वे परवा जी के वचन पूरे होने जा रहे हैं, अर्थात उन वचनों के अनुसार ही गाड़ी वहां पर रुकने लगी है। परंतु आम जीव यह बात न समझ सके। वे कहते थे कि वृक्षों के गिरने से लाइन को क्षति पहुंची है, जिससे गाड़ी रुक कर जाने लगी है। जब लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो गाड़ी पहले की तरह बिना रुके सीधी ही चली जाया करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब भी कभी वे परवा पूज्य बाबा जी वहां पर सत्संग का प्रोग्राम करने जाते तो वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी ठीक दरबार के सामने रुक कर ही जाती। मिट्ठू खेड़ा वाला मास्टर दर्शन सिंह भी घटना को इस प्रकार बताता है। गाड़ी के वहां रुकने से आसपास के गांव वालों को भी बहुत सुख का अनुभव हुआ। मालिक ने अपना काम तो करना ही है, चाहे किसी रूप में या अन्य व्यक्ति के रूप में करे। सुख को देखकर पास वाले 1-2 गांव की पंचायतों ने सर्वसहमति से मता डालकर छोटा स्टेशन बनाने की मांग की, जिसे रेलवे मंत्रालय ने मान लिया।
जिस कारण से आज तक उसी स्थान पर चक फतेह सिंह वाला नाम का छोटा स्टेशन रेलवे स्टेशन पंचायत के द्वारा बना हुआ है, जहां पर कुल मालिक वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी ने अपनी डंगोरी टेक कर उपरोक्त वचन फरमाया था। यहाँ पर डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों के बिना शेष सभी पैसेंजर गाड़ियां रुक कर जाती हैं। बुद्रवाली का दरबार देरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम अब रेलवे लाइन तथा सड़क जोनों से जुड़ा हुआ है। पक्का डिफरेंस रोड मलोट से श्री गंगानगर दरबार के नजदीक से ही गुजरती है। सड़क अथवा रेलवे के द्वारा आने जाने में जहां सत्संगी जीवों की कठिनाई हल हुई है, वहां आसपास के उन गांवों को भी अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई है। मालिक के दरबार पर शुरू से ही मालिक की कृपा रही है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने बड़े परिश्रम, पूरी लगन तथा विशेष दिलचस्पी लेते हुए रात दिन एक करके उसे खूबसूरत बनाया। अब मौजूदा हजूर महाराज जी ने तो विशेष रुचि लेते हुए उसे 4 चांद लगा दिए हैं। साध संगत के लिए पीने के पानी का विशेष प्रबंध करते हुए हजूर महाराज जी ने यहाँ पर 150 फुट लंबी, 60 फुट चौड़ी तथा और 20 फुट गहरी एक डिग्गी बनवा दी है। इसके साथ साथ इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बाग भी लगा दिया गया है, जिससे इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक व सुंदर लगने लगा है। रोशनी के लिए बिजली का पूरा प्रबंध है, जिससे रात को यह दरबार एक बड़े शहर के समान अति सुंदर लगता है। बुद्रवाली का यह दरबार बेपरवाह मस्ताना जी ने लगभग 1956 में स्थापित किया था। कुल मालिक परम पिताजी ने समय तथा जरूरत के अनुसार उसमें बहुत भारी सुधार किया। अब तो शहंशाह जी की दया मेहर द्वारा यह दरबार दिन दोगुनी तथा रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और इसी प्रकार करता रहेगा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।